बिहार में बजट सत्र का समापन होगा, जिसे लेकर पटना में फोटो सेशन चल रहा था। इस दौरान सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सीएम नीतीश से वक्फ संशोधन विधेयक रुकवाने की अपील कर दी। इस पर नीतीश ने कहा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं होता और दोनों के लिए काम होता है। कितना झगड़ा होता है? हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। आप सब जानते हैं, सब बात जानते हैं। आपके नेता से जो थे अब नहीं है, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था ना, हमको सब दिन मानते थे। आपसे भी अच्छा हम लोग भी मानते हैं। आपको किससे खराब संबंध है? हम लोग इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका करते हैं, मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं। वो मुस्लिम के भाई लोग रखे हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार करते थे, तो वहाँ करता था कोई। एक एक हम लोगों ने काम करा दिया, कोई झंझट नहीं, और हर प्रकार से सब जगह दे रहे हैं हम लोग एक एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का अगर ऐसा बताइए तो पहले कितना आंदोलन करता था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सीपीआईएमएल के विधायक ने उनसे कहा कि वक्फ संशोधन बिल को रुकवाइए। शशांक हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जेडीयू का स्टैंड क्या रहेगा जब संसद में वक्फ संशोधन बिल आएगा, क्योंकि मुस्लिम संगठन दबाव बना रहे हैं। सीपीआईएमएल के विधायक ने नीतीश कुमार के सामने कह दिया कि आप इस बिल को रोकिए। क्या स्टैंड रहने वाला नीतीश कुमार का? देखिए, केंद्र सरकार साफ तौर से कह रही है कि जो विधेयक है वो वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। जदयू का समर्थन है। केंद्र में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं सपोर्ट कर रहे हैं, संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के। उन लोगों ने साफ कहा है कि जदयू समर्थन करेगी, तो जदयू तो इसके पक्ष में है ही। यही कारण है कि कई बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने जो सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी हुई थी उसका बहिष्कार किया था। आज सदन के अंदर और बाहर इस मसले पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि एक काला विधेयक है, मुसलमानों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। सो नीतीश खुद को अगर सेक्युलर बताते हैं और खुद को ये कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो उनको इस विधेयक का विरोध करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी जब फोटो सेशन हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बिहार में शांति है, जितना हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं उतना हम मुस्लिमों के लिए भी काम करते हैं, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि हम इसका विरोध नहीं करने वाले हैं। लेकिन चुनावी साल है, यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे को विपक्ष पकड़ लिया और मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके हितैषी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो हर कोई मुद्दों को पकड़ना चाहता है। निधिश्री हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गर्दनी बाग से जुड़ी हुई। निधिश्री, तेजस्वी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे सत्ता रहे या ना रहे। तो क्या जो मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने की बात है उसको लेकर ही तेजस्वी और लालू यहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर ओवैसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात इसी को लेकर है कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनावी साल में ये जो वक्फ का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, आरजेडी के लिए, जो अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ पहुँचते हैं धरना स्थल पर। आमतौर पर वो इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, लेकिन आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव शामिल होते हैं, और वो कहते हैं कि हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान के साथ है, महात्मा गांधी के साथ है। और ऐसे में ये जो वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है इसके खिलाफ लालू यादव क्या कुछ बोल रहे सुनाते हैं। तो देखिए, लालू यादव भी इस प्रदर्शन को संबोधित कर रहे हैं।